संबित पात्रा जी कह रहे हैं, बताइए 6,000 खातों में जा रहे हैं किसानों के। अब वो 6,000 बस पात्रा जी हैं, वो जो लात्रा जी हैं, हमें तो ये पता नहीं है। जूतों के पात्रा जी हैं वो। ये संबित पात्रा जी। हाँ, जूतों के पात्रा है वो। लात्रा पात्रा कुछ नहीं है उनके पास। है क्या वो डिबेट में कभी टिकता है क्या? वो बस सिर्फ व्याव 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 कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। दूसरे आदमी भौंकते ही वो उठ के भग जाता है। 2 गुना भ्रष्टाचार हो। ईवीएम सिर्फ ईवीएम है, वो जब तक सत्ता में है। जहाँ ईवीएम नहीं चलते वहाँ कहीं सत्ता में नहीं है, वो सब बाहर है। तो कभी आपके चैनल पे आकर के डिबेट की मोदी ने? कभी पत्र वो किया प्रेस वार्ता? उसके 3 जुमले हैं कि मैं फकीर हूँ, मैं फकीर हूँ। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और आप एक बार पोस्टर की तरफ नजर डाल सकते हैं कि किसान महापंचायत पूरा मोल घर में तोल। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं, किसान हैं। तो देख लीजिए, लगातार जो है किसान यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी भी ये जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिन्होंने लूट मचा रखी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट के नेतृत्व में हमने जो किसान महापंचायत के माध्यम से दूदू में और जो दूदू तहसील का जो मुआवजा था वो 2021 के अंदर हमने 55 करोड़ रुपए बंटवाए थे। इन चोरों की चोरियां पकड़ के जो किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने जाकर के बीमा कमिश्नर से ये मालूम किया था, उसके बायोडाटा लिए थे। वो बायोडाटा आज हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। आज हम साथ नहीं लेके आए, अगर आप जो आपका चैनल चाहे मैं हम ला के देंगे आपको। लेकिन किसान के बिना पूछे बिना प्रीमियम काटते थे। दूसरा मैं ये कहना चाहता था, जहाँ फसल मूंग होती है उसको बाजरा बताते हैं, जहाँ बाजरा होता है वहाँ मूंग बताते हैं। ये सबसे बड़ी चोरी है। और जो गिरदावरी और क्रॉप कटिंग होती है उससे क्यों नहीं मिलान करती है बैंक, और क्यों नहीं उसके बीमा कंपनी मिलान करती है? बीमा कंपनी ओलावृष्टि हो, चाहे फसल का नुकसान हो, चाहे किसी भी तरीके का, लेकिन उसके लिए उनको बार बार फोन करते हैं, वो कभी नहीं आते हैं और पैसे काट लेते हैं। मेरा यही है आपके चैनल के माध्यम से कि फसल बीमा में उन्होंने राजस्थान के क्या आपने कभी ये सवालात उनसे नहीं किए कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जाता है? कई बार मीटिंगें कर ली बीमा कमिश्नर ने। अभी भी पिछले टाइम पे 15 दिन पहले हमने मीटिंग की थी, उसमें कंपनी वाले आए थे, लेकिन वो चोर हैं, कभी उनके पाँव नहीं। अभी बहाने बढ़ाते हैं, 5 दिन देखेंगे, 10 दिन देखेंगे। अभी भी ऑन रिकॉर्ड आपको बता देंगे। हम कभी धरातल पे झूठ नहीं बोलते हैं, हम ऑन रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात, मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, अगर कभी भी किसान का प्रीमियम काट दिए तो उसका बीमा देना चाहिए। वो ये कह रहे हैं एक खेत का नुकसान नहीं, जब 50 गाड़ियां खड़ी है और उसमें से एक इंश्योरेंस हो रखी है, वो चोरी हो जाती है, उसको कैसे क्लेम मिल जाता है? जब एक खेत में नुकसान हो तो उसको क्यों नहीं मिलता है? एक खेत दुकान में आग लग जाती है पूरे मार्केट में तो उसको बीमा मिल जाता है, किसान को क्यों नहीं मिलता है? बीमा तो बीमा है, पैसे हमारे हैं, उनके बाप दादाओं के नहीं है। पैसे हमारे काट दें, बिना पूछे काट दें। बैंकों की चोरियां, मतलब देखिए, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। सरकार ये कह रही है कि देश प्रगति कर रहा है, 21वीं शताब्दी में हम विकास कर रहे हैं तो डिजिटलाइजेशन होना जरूरी है। लेकिन आप देखिए किस प्रकार के धांधलेबाजी की जा रही है। सरेआम, मतलब पूरे धांधल नहीं, पूरी दाल, वो कहते दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और इसने मतलब पिछला जो रिकॉर्ड हमने निकलाया था उनसे, वो तो साहूकारी से उन्होंने जो बताया था, तो 2023 करोड़ रुपए, वो तो जो ओनली राजस्थान के जो उनका बायोडेटा है। और एक मात्र 2 फसलों के जो दाम लेते हैं, खरीफ और रबी का। अभी इस साल भी खरीफ का पैसा नहीं आया और रबी का पैसा तो आना दूर की बात है। पिछली रबी का, पिछली खरीफ का और इस रबी का 3 फसलें हो गई। क्यों नहीं इनके पास में पैसे हैं? बहाने बनाते हैं, केंद्र सरकार ने मैं वो नहीं दिया, फिर केंद्र सरकार पे दबाव बांधता है, राज्य सरकार ने नहीं दिया। तो किसान का तो पैसा काट ले, किसान को तो पैसे दो। वो बुआई जुताई कहाँ से करेगा? उसकी फसल चौपट हो गई, 3 साल हो गए बराबर, हमारे फसल चौपट हो गई। बहुत बड़ी योजना है सरकार की, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जिसमें बता सिंचाई योजना भी है, बीमा योजना है और सिंचाई योजना है, कई सारी योजना है। सिंचाई योजना पे मैं इसलिए गौर कर रही हूँ क्योंकि हाल ही में ट्विटर अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए सरकार ने बताया कि कई लाख लोग ऐसे हैं, किसान ऐसे हैं जिन्हें सिंचाई योजना के तहत जो है फायदा हुआ है। लेकिन मैं आज आई तो बात करी तो सिंचाई की भी समस्याएं बरकरार है। बिल्कुल, AWRC जो है उस हिसाब से पानी की तो सबसे मोटी समस्या है। और इनको कह रहे हैं भाई इनको जोड़ने में तुम्हें कहाँ तकलीफ है, सरकार का पैसा है। ये खाली जुमलेबाजी सरकार है। इन आंकड़ों में आपको बताते, आप मीडिया चैनल में चला देते हैं, हमारे लोग बाग देखते हैं, उन लोगों के समझ में नहीं बैठती है समस्या। हमारे रामपाल जी जाट साहब ने हर चीज के लिए बार बार, जब पहले नरेंद्र तोमर जी से बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, काले कानून के 3 बिल आए थे, उस दिन भी हम आए थे। उन्होंने मीटिंग में कहा था 25% जो खरीद MSP जो गारंटी कानून था उसमें जो खरीद नहीं की इन्होंने, उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि 55 लाख मेट्रिक टन चने उन्होंने खरीदे नहीं जो तय सरकार ने किए हैं। तो क्या इनके पास पैसे नहीं, भिखारी हैं? तो उनके तो कर्जे माफ करते हैं और
हमारे लिए पैसे नहीं है। जो भी 75% तो मोने पौने दामों बेचते हैं, मात्र 25% तो दे रहे हैं, उसके भी पैसे नहीं दे रहे हैं, टाइम पे नहीं देते, 4 महीने 6 महीने तक चक्कर लगाते हैं। अच्छा, संबित पात्रा जी कह रहे हैं, बताइए 6-6 हजार खातों में जा रहे हैं किसानों के। अब वो 6-6 हजार बस पात्रा जी हैं, वो जो लात्रा जी हैं, हमें तो ये पता नहीं है, जूतों के पात्रा जी हैं वो। ये संबित पात्रा जी, हाँ, जूतों के पात्रा है वो, लात्रा पात्रा कुछ नहीं है उनके पास है क्या? वो पात्रा वात्रा वो घोटाला खुद 24 अरब रुपए का घोटाला ऑन टेबल बता देंगे हम। और डिबेट में कभी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं कई बार देखते हैं वो डिबेट में कभी टिकता है क्या? वो बस सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, दूसरे आदमी भौंकते हैं वो उठ के भग जाता है। ये कभी डिबेट आप करा के देखो हमारे किसानों के साथ में, और वो पात्रा को बुला लेना और किसी भी वो है ना उसको बुला लेना, हम आएंगे और बाकायदा तुम्हारे साथ कह रहे हैं चैलेंज के साथ में, और वो रिकॉर्ड आएंगे और फिर बता देना मैं कौन 6,000 दे रहा है। ये मोदी जी कह रहे हैं डबल इनकम कर देंगे, जबकि डबल की तो आधी कर दी। मेरे 7,500 की सरसों बिकती थी, 2 गुना आमदनी हो गई है। वो 2 गुना ही तो बता रहे हैं, 7.5 भ्रष्टाचार हो गया, 2 गुना भ्रष्टाचार हो गया। 7,500 में जो बिकती थी सरसों, पिछले साल आपने बताया था, मोदी जी बता रहे हैं। लेकिन इस बार हमारी 45 में बिक रही, तो डबल हुई कि कम हुई बताओ आप? आपकी तनख्वाह 5,000 थी और आपको मैं 2,500 दे रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ डबल तनख्वाह कर दूंगा, तो आपकी आमदनी डबल हुई कि सिंगल हुई? तो है जुमला नहीं, सिंगल हुई, जब डबल हुई। सरकार ये कहती है हम डबल इनकम कर दी, और एक तरफ कहते हैं हम 85 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। आप सच बताइए, 80 करोड़ बता रहे हैं, 80 करोड़। 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं। आप सच बताइए, मेरे घर बढ़िया बेहतरीन खाना मिलेगा, अच्छा शानदार, तो क्या मैं गुरुद्वारे में खाना खाने जाऊंगा? सच बताइए आप। उस बेशर्म सरकार को शर्म नहीं आती? सरकार जिसके कोई कॉल फाइल नहीं, कभी 56 इंच का सीना बना लेते, कभी 58 इंच का सीना बना लेते, जो 80 करोड़ लोगों को खाना ऊपर से डाल के दे रहे हैं। बताइए, राम मंदिर भी विकास की लहर बता रहे मैं हैं। क्या कह रहा हूँ, मंदिर कब बना था? मेरी बात सुनो, राम जी का जन्म कब हुआ था? उनको यही पता नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, वो विकास है तो फिर आज पहले पड़ा क्यों था? और उससे कितना विकास हुआ जो यूपी का, तो अब तो फिर सोने की बन जानी चाहिए, तो लंका की तरह भाई विकास हुआ है सोने का, तो यूपी तो मतलब सोने की बन जानी चाहिए ना। वो विकास तो उनके पास रखें, हमें तो हमारा राम जो ऊपर वाला है ना। क्यों जिताते हैं? सत्ता में तो आप ही लोग लेकर आते हैं। हम ईवीएम, सिर्फ ईवीएम है, वो जब तक सत्ता में है, जहाँ ईवीएम नहीं चलती वहाँ कहीं सत्ता में नहीं है, वो सब बाहर है। जहाँ ईवीएम चलती है ना, बस दोनों में से एक आएगा, ये दोनों बराबर के। तू आज रामलाल और श्यामलाल दोनों है, कभी 5 दिन तू रह जा, 5 दिन तू रह जा, दोनों तीसरे जहाँ यहाँ पे फिर सत्ता में आते हैं। मेरी बात सुनो, तो यहाँ तो नहीं आ रहे हैं सत्ता में, यहाँ तो जो लहर नहीं चली उसकी। जब दिल्ली में बार-बार केजरीवाल क्यों आ रहा है? यहाँ लहर कहाँ चली जाती है? घोटाला कर रहे हैं, उनपे तो घोटाला, वो घोटाला कर रहा है। नहीं, हम क्यों बताए? आप बताओ, आपका चैनल बताए। अजय उसकी लहर मीडिया, मेरी बात सुनिए, हम दिल्ली में है ही नहीं। आप कह रहे हम ईवीएम से हम कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, कांग्रेस अभी हिमाचल में जीती है। अरे मेरी बात सुनो, ये जो है ना, ये तो सिर्फ मेरे जो चोरी करने जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, 1 लाख रुपए पड़े, मैं 10,000 रुपए चोर के ले जाऊंगा, आप रिपोर्ट दर्ज कराने जाओ तो वो कह देंगे चोर नहीं, चोरी करके नहीं गया, वो 90,000 रुपए कैसे छोड़ गया? ये तो ये और किसी को बनाना आप, ये तो बहुत देखे इनके जिस हिसाब से, ये जिस चीज ये सब मेरे, चलो सुनो मेरी बात, ये सारे संसद में इस चीज का क्वेश्चन उठाते हैं, या इसको जांच करवाते हैं, फिर वो क्यों नहीं इलेक्शन कमिश्नर उसको जांच करवाता है? जो ईवीएम लेके जा रहे हैं, हैंग करने वाले बता रहे हैं, तो वो उनकी जांच क्यों नहीं करते हैं? वो प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि आप वोट किसको दे रहे हो, वोट किसको जा रहा है, तो फिर उसको क्यों नहीं मानता है वो इलेक्शन कमिश्नर? राहुल गांधी का सदस्यता चला गया तो रोड पे अरे मेरी बात सुनो, ये सदस्यता जाना या सदस्यता बुलाना, ये लाना करना, ये तो तुम्हारे पास बहुमत है, कुछ भी कर सकते हो। मेरी बात सुनो, अभी हम 50 आदमी और तुम 4 आदमी, हम तुम आपको बंदी बना करके कुछ भी कर लेंगे, फिर क्या करोगे आप? बंदी बना लिया तो बंदी बना, और क्या है? उनके पास बहुमत है। मेरी बात सुनो, अरे अदालत ने कोई सजा, मेरी बात, फिर वो क्यों? अरे एक मिनट, अदालत की सजा है तो फिर वे क्यों फिर पीछे चिल्ला रहे हैं? ये जमानत ले ले, वो जमानत ले नहीं रहा है, क्यों जबरदस्ती दे रहे हो? हमने कानून नहीं मांगे, नहीं हमारे क्यों कानून दिए, काले कानून? जिसकी मांग नहीं है हमारी, जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? ये तो कह रहे हैं मेरे भाइयों, इतने समझदार नहीं हो आप लोग कि हम अपने बहुत समझदार, मेरी बात सुनो, हम बहुत समझदार, उनसे ज्यादा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, हम इतने समझदार हैं, जो बंजर जमीन है ना, उसमें क्या पैदा करना चाहते हैं? तुम्हारे जो ये वैज्ञानिक बैठाते हैं, तनख्वाह देते हैं 2-2, 5-5 लाख रुपए, उनसे ज्यादा पैदा करके बताते हैं। और हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो अंजड़ नार जो बैल होता है ना, जो किसी से काबू में नहीं आता है, उसको पकड़ के उसके नाट डाल के हल में जोत देते हैं, वो सामने हल रहा, देख लो आप। वो देखा क्या आपने? हल नहीं देखा? एक मिनट, वो हल नहीं देखा आपने? मैंने देखा नहीं दिखाया। उस हल में जोत देते हैं, बंजर जो हवारा होता है ना, जो किसी काबू में नहीं आता है। तो बीजेपी आवारा है? नहीं, मैं आप बताओ, तो हम नहीं बताते हैं, हम नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं किसान वो चीज है, मतलब किसान जो अपनी गति से बाहर हो जाता है, तो किसान इतना एक्टिव है और किसान इतना समझदार है, गति से बाहर ही, और क्या है? जो किसी की नहीं मानता बाहर ही है आज तक। मोदी, अरे मेरी बात सुनो, अमित शाह,
अरे आज तक मेरी बात सुनो, कभी आपके चैनल पे आकर के डिबेट की मोदी ने? कभी पत्र वो किया प्रेस वार्ता? कह रहे अच्छे दिन है क्या? बस दिल की बात है, अच्छे दिन, वो अच्छे दिन उसको खुद के हैं। उसने क्या कहा था कि मैं देखो उसके 3 जुमले हैं कि मैं फकीर हूँ, मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, उठा के चल दूंगा। वो सच्ची बात कह रहा है कि भाई मेरा क्या लेना देना, मैं कभी चला जाऊंगा। दूसरा वही कह रहा है कि मैं चौकीदार हूँ, तो उसका मालिक तो दूसरा ये, आपके घर में अगर कोई पहरेदार चौकीदार होगा या कोई बाहर का होगा तो वो चौकीदार ही होगा। वो खुद के मुंह से कह रहा है। तीसरा मुद्दा ये है कि मैंने वहाँ चाय बेची, मैं चोरी करके भाग गया, उसकी डिग्रियां हैं, वो आज तक सब फर्जीत क्यों नहीं बताता? वो भाई लोगों को पूछ रहे हैं तो बता दीजिए ना, जैसे मेरे को पूछोगा आप कोई चीज बताए तो मैं तो बता दूंगा। कह रहे यशस्वी प्रधानमंत्री को अनपढ़ या कम पढ़ा। बात सुनिए, यशस्वी बाहर के देशों में जब तक पैसा था इंडिया का तो पूरे देशों की यात्रा की। अभी 5 साल के पीरियड में या 3 साल के पीरियड में आप किसी से देशों की बता दीजिए कितनी भ्रमण किया उसने, किस देश में गया वो? अरे क्या एक भी, मेरी बात सुनो, अरे वो सारी, अरे मेरी बात सुनो, 81-85 में जब कंप्यूटर चला ही नहीं था तो कहाँ से कंप्यूटर बन गया? जब आपका डिजिटल कैमरा कब नहीं था, आप उससे कीपैड से काम करते थे, घंटी वाले से उस घुमा के चलाते थे, वो टंग 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 करता था ना, फिर वो बेचारा निकालता था इधर से पिन लगा करके, आप लाइन पे रहना मैं बात करवाता हूँ। तो उस टाइम में क्यों नहीं चलाया ये? कहाँ चलते थे? जब पहले शुरू में टीवी का आविष्कार हुआ था सन 1900 कब हुआ था? 75 में। आपको भाई बोलते हैं मोदी जी और आप ऐसे कर। भाई तो मेरी बात सुनो, किसको भाई दुश्मन बोलता है? वो तो बहन और भाई, वो तो दोनों के काम है। कह रहे विपक्ष क्या कहता है? अरे राहुल को दुश्मन वो नहीं बोलते हैं, राहुल को तो बोलते हैं गोदी मीडिया और तुम्हारे चैनल, वो दुश्मन नहीं बोलता। अरे मेरी बात सुनो, मेरे भाई मेरी बात सुनिए, गोदी मीडिया जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे इसमें सही बातें आप उसको काट दोगे और आप वही बताओगे जो मैं दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। सब मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन दिखाओगे ना, दिखाएंगे। मेरी बात सुनो, उसने जो लिखा था, किसने? पप्पू ने, जो पप्पू कर रहे हैं, किसने? राहुल गांधी ने। कि मोदी जी कह रहे थे कि इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, वो मोदी का नाम किसने हटाया? राहुल ने हटाया क्या? गोदी मीडिया ने हटाया ना, और उसका बेचारे का लगा दिया कि इधर से सोना आलू डालो और सोना निकल जाएगा। तो ये तो तुम्हारा काम है, ये हमारा काम नहीं। आप क्या जनता जागरूक है जाहिर तौर पर। मेरी सुनो, पहले चैनल था एक BBC, पहले एक चैनल था BBC, आज भी उसे पूर्ण विश्वास है और हर आदमी विश्वास करता है। आपसे क्यों नफरत हो गई? आपसे क्यों दूर हो गए? आपसे इसीलिए दूर हो गए, हम डिजिटल वाले हैं, हम गोदी मीडिया नहीं है। अरे आप डिजिटल हो जब भी तो आपको बाइक दे रहे हैं। वो जो है ना गोदी मीडिया, वो तो आता ही नहीं है। वो पहले 13 महीने के अंदर उनके जूत दे करके भगाया, आपने देखा होगा। जो 13 महीने में कोई भी चैनल वाला आता था पहले पूछता था कि आप बाइक दोगे क्या, तो पहले भगते थे वो। देख लीजिए जनता कितनी जागरूक है, किसान कितने जागरूक है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जवान और किसान अब अपनी आवाज उठाने लगे हैं, समझदार हो गए हैं, बताने लगे हैं कि किस प्रकार से इन लोगों के साथ जुमलेबाजी की गई है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल न भूलें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।